क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पास बहुत कुछ कर दिखाने की क्षमता है, लेकिन जेब खाली होने की वजह से आप कुछ भी शुरू नहीं कर पा रहे? क्या ऐसा लगता है कि अच्छा व्यापार करने के लिए पहले मोटा निवेश चाहिए होता है? अब सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आप ₹0 से भी व्यापार शुरू कर सकते हैं, और वो भी पूरी तरह वैध, प्रभावी और टिकाऊ व्यापार, तो आप क्या करेंगे? शायद आप पहले तो यकीन नहीं करेंगे। लेकिन यही तो सबसे बड़ी सच्चाई है इस दौड़ की, कि अब पैसा नहीं, समझ और मेहनत ही असली पूंजी है। और यही बात आज हम विस्तार से समझने जा रहे हैं। आज जिस युग में हम जी रहे हैं, वहां संसाधनों से ज्यादा महत्व अवसरों का है। पहले अगर व्यापार करना होता था तो जमीन, दुकान, स्टॉक, कारीगर, ट्रांसपोर्ट और बहुत कुछ चाहिए होता था। लेकिन अब इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ने ये सारी बाधाएं खत्म कर दी हैं। अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी उम्र का हो या कहीं से भी हो, ₹0 से एक ऐसा व्यापार शुरू कर सकता है जो न केवल उससे जुड़ी उसकी पहचान बना सकता है, बल्कि नियमित और स्थिर आमदनी का स्रोत भी बन सकता है। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि जब हम ₹0 से व्यापार की बात करते हैं, तो उसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी मेहनत नहीं करनी होगी या सब कुछ अपने आप हो जाएगा। इसका मतलब होता है बिना किसी वित्तीय पूंजी के अपने समय, हुनर, रचनात्मकता और प्रयास से कुछ ऐसा बनाना जो लोगों के लिए मूल्यवान हो। जब आप किसी व्यक्ति या समाज को उपयोगी सेवा या सामग्री प्रदान करते हैं, तो बदले में वे उसका मोल चुकाते हैं। यही व्यापार है, यही लेन देन का आधार है। ऐसे व्यवसायों की बात करें जो बिना एक भी रुपया खर्च किए शुरू किए जा सकते हैं, तो वे आपको खुद के लिए काम करने की आजादी, समय की लचीलता और अनंत संभावनाओं का अवसर देते हैं। आपको बस ये देखना होता है कि आपके पास कौन सी विशेषता है, कौन से विषय की बेहतर समझ है, और आप लोगों की क्या समस्या हल कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, आपको बोलना पसंद है, कहानियां सुनाना आता है, या फिर किसी विषय में आपकी समझ दूसरों से बेहतर है, तो आप उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं? बहुत आसान है। आप YouTube या Instagram जैसे प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाकर लोगों को अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर खाता बनाना मुफ्त है। कैमरा के लिए आपके पास मोबाइल फोन पहले से मौजूद है। शुरुआत में आपको किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर या प्रोफेशनल सेटअप की जरूरत नहीं होती। आप जैसे हैं, जहां हैं, वैसे ही अपने सफर की शुरुआत कर सकते हैं। लोगों को अगर आपकी बातें पसंद आती हैं, तो वे आपको फॉलो करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे आपकी ऑडियंस बढ़ती है, और एक समय ऐसा आता है जब वही ऑडियंस आपके लिए आमदनी का साधन बन जाती है। विज्ञापन, ब्रांड प्रमोशन, एफिलिएट लिंक, पेड पार्टनरशिप जैसे कई रास्ते हैं जिनसे आपकी कमाई शुरू होती है। यह सब तब होता है जब आपने शुरुआत शून्य निवेश से की थी। अब बात करते हैं ऐसे व्यापार की जो आपके लेखन कौशल पर आधारित हो। अगर आप लिखने में अच्छे हैं, विचारों को सुंदरता से व्यक्त कर सकते हैं, तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको न कोई ऑफिस चाहिए, न स्टाफ और न ही कोई इन्वेंटरी। बस एक विषय की स्पष्ट समझ और निरंतरता चाहिए। आप अपने लेख खुद की वेबसाइट पर लिख सकते हैं, या फिर किसी पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां से आपको व्यूज के आधार पर आमदनी मिल सकती है। लेखन से जुड़ा एक और तरीका है फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग। इसमें आप क्लाइंट्स के लिए आर्टिकल्स, स्क्रिप्ट्स, वेबसाइट कंटेंट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आदि लिख सकते हैं, और हर काम के बदले भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। आपको बस ये बोध होना चाहिए कि किस तरह का कंटेंट किस ऑडियंस के लिए उपयोगी होगा। ये काम भी आप घर बैठे शून्य निवेश से शुरू कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, ट्रेंड्स को समझते हैं, और आपको पोस्ट बनाना, लोगों से जुड़ना और ब्रांड को प्रमोट करना आता है, तो आप सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं। छोटे व्यापार, स्टार्टअप्स और इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स को हमेशा ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को संभाल सके। इसके लिए आप उनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, या फिर फ्रीलांस वेबसाइट्स पर अपनी प्रोफाइल बनाकर क्लाइंट्स खोज सकते हैं। इसमें आपको कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपका समय और प्रयास इसमें बहुत मायने रखता है। अगर आपको डिजिटल टूल्स की थोड़ी भी समझ है, तो आप ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग और छोटी मोटी वेबसाइट डिजाइन जैसी सेवाएं भी दे सकते हैं। शुरुआती स्तर पर आप मोबाइल ऐप्स या फ्री सॉफ्टवेयर से काम शुरू कर सकते हैं। क्लाइंट्स से काम लेकर आप धीरे धीरे अपने हुनर को बेहतर बना सकते हैं, और जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। अब
आइए एक और बात पर गौर करते हैं, ऑनलाइन शिक्षा। आज लाखों लोग इंटरनेट के माध्यम से कुछ नया सीखना चाहते हैं। अगर आप किसी भी विषय में अच्छी समझ रखते हैं, चाहे वो भाषा हो, गणित हो, म्यूजिक हो या फिर कोई सॉफ्ट स्किल, आप उसे सिखाकर पैसे कमा सकते हैं। आप ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हैं या फिर खुद के कोर्स बना सकते हैं और उन्हें बेच सकते हैं। इसके लिए किसी बड़े मंच की आवश्यकता नहीं है, मोबाइल फोन और एक शांत कोना काफी है। ये सभी व्यापार ऐसे हैं जिनमें आपका दिमाग, समय और कौशल ही आपकी पूंजी होते हैं। पैसे की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आपके भीतर दृढ़ निश्चय होना चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए और काम करने की लगन होनी चाहिए। एक बात जो इन सभी व्यापारों को जोड़ती है वो है वैल्यू, यानी मूल्य। अगर आप लोगों को किसी भी रूप में मूल्य प्रदान कर सकते हैं तो वे बदले में आपको भुगतान जरूर करेंगे, चाहे वह मनोरंजन हो, जानकारी हो, समाधान हो या सुविधा। जब आप किसी की मदद करते हैं तो वहीं से आपकी आमदनी शुरू होती है। अब एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या यह सब आसान है? तो जवाब यह है कि शुरुआत में शायद नहीं। शुरुआत में थोड़ा वक्त लगेगा, पर जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, सीखते हैं और सुधार करते हैं, वैसे वैसे ये सब आसान होता चला जाएगा। ये व्यापार आपको न केवल आर्थिक स्वतंत्रता देते हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर भी ले जाते हैं। अब आप किसी बॉस या कंपनी पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि खुद ही अपने समय और मेहनत के स्वामी बनते हैं। ये एक ऐसी भावना है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। तो अब जब आपको ये पता चल गया है कि 0 रुपये से भी व्यापार शुरू किया जा सकता है, तो बस अब जरूरत है एक कदम बढ़ाने की। किसी भी एक रास्ते को पकड़िए, शुरुआत कीजिए, सीखते रहिए और अपने आप को निरंतर बेहतर बनाते रहिए। और अंत में एक सवाल, अगर आपको आज के बाद 0 रुपये से कोई एक व्यापार शुरू करना हो तो आप कौन सा विकल्प चुनेंगे? नीचे कमेंट करके बताइए ताकि हम जान सकें कि आप अपनी शुरुआत कहां से करना चाहते हैं।